sought a more productive debate, is what she called it. She said, why are we discussing Vande Mataram? Why are we not discussing other issues that are more important for the country in current context? The debate in Parliament, remember viewers, is part of the year-long celebrations on the 150th anniversary of Vande Mataram, a poem that was written by Bankim Chandra Chatterjee during his speech in the Parliament. Prime Minister Narendra Modi said that Bankim Chandra Chatterjee wrote the national song at a time when it had become fashionable to look down upon India. Here is the great-grandson of Bankim Chandra Chatterjee on his grandfather's legacy. And we are currently being joined by the great-grandson of Bankim Chandra Chattopadhyay, Mr. Sajal Chattopadhyay. Sir, thank you so much for speaking to Times Now. पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि हम जिस वक्त बात कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी देश की संसद से वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में जो शब्द कहे हैं, उनकी तारीफ करी और बताया कि किस तरह से देश की आज़ादी के आंदोलन में उनका जो योगदान था वो सबसे महत्वपूर्ण था। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? देखिए, ये तो मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से प्रधानमंत्री को प्रणाम करता हूँ। ये बहुत पहले होना चाहिए था। आज उन्होंने जो कर रहे हैं, ये तो कोई बोलने का भाषा नहीं है। एक्चुअली हम तो आभारी हुई, पूरा भारत बस इसके लिए गर्वित होगा। सर, बट जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार इस वंदे मातरम के टॉपिक के अराउंड भी जो पॉलिटिसाइजेशन होता है, जो राजनीतिकरण होता है, चाहे वो टीएमसी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, बीजेपी का भी ये कहना है कि जब ये गीत लिखा गया था तो उसके कुछ स्टेंजास थे जो कांग्रेस ने उस टाइम हटा दिए गए थे, कि आरोप भी लगाया जाता है। आप कैसे देखते हैं इस आरोप को? बीजेपी जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। कुछ इसमें कुछ स्टेंजा है जिसमें जो हिंदू देव देवी हैं उनका नाम लिखा हुआ है, तो इसीलिए उसको हटाया गया था। एक्चुअली इसको हटाया गया इसीलिए, पॉलिटिक्स में इसका जरूरी है। वो लोग मानते हैं कि पॉलिटिक्स में ये जरूरी है कि हम लोग हिंदू हैं। बंकिम बाबू भी हिंदू थे, वो देव देवी का नाम को लिखे थे। लेकिन पॉलिटिक्स में तो खाली हिंदू लेके नहीं चलेगा। दूसरा एक कस्ट के लिए उसको बंद कर दिया गया। टीएमसी से, क्योंकि अभी पहले भी आपके बयान आए थे कि टीएमसी ने जिस तरह से बंकिम चट्टोपाध्याय जी का जो आदर सत्कार होना चाहिए था, उनकी जो लेगेसी मेंटेन करनी चाहिए थी, वो टीएमसी ने नहीं करी है। जबकि टीएमसी लगातार बोलते हैं कि बीजेपी ये चीज सिर्फ चुनाव के लिए कर रही है। कैसे देखता है इन आरोपों को? टीएमसी का क्या योगदान रहा है? देखिए, ये बात हम मान नहीं सकते। जो भी बोला इसको मान नहीं सकते। क्या को बीजेपी जब भी कुछ करते हैं बंकिम बाबू के ऊपर, चुनाव के लिए आज नहीं, आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले चुनाव नहीं थे। बंकिम बाबू के लिए जो कि माने जो लोग करते हैं, जो भी कुछ कार्यक्रम करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, तो हमारा परिवार को वो याद करते हैं। अमित शाह जी भी यहाँ आए थे शायद, उन्होंने भी आपके परिवार को और आपको भी बुलाया था, लेकिन उस वक्त चुनाव नहीं थे शायद। नहीं, वही तो बोल रहा है। अमित शाह जी जब आए थे उस समय कौन सा चुनाव थे? उन्होंने हमको बुलाया, हम गए, हमको फेलिसिटेशन किया, बंकिम बाबू की ओर से हमको सम्मान दिया है स्टेज पे खड़ा होकर। अमित शाह जी ने हमको पर्सनली पूछा, आप लोग कैसे है, बोलिए क्या चाहते हैं, क्या हालचाल है आप लोगों का, बंकिम का जो मकान है कैसा हालचाल है, पर्सनली हमको पूछा, आप लोग का कोई प्रॉब्लम है? उस समय तो कोई चुनाव नहीं था। और बीजेपी का हर लीडर, कोई भी बीजेपी का जितना सारे लीडर है, कोई भी काम करता है बंकिम के ऊपर तो हमसे बात करता है, हमको बुलाते हैं, हमसे पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, परिवार कैसा है, तुम कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या ना है, बंकिम का क्या है, क्या नहीं है, पूछते हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है, मेरा जो बंगाल गवर्नमेंट है, अपना गवर्नमेंट है, अपना राज्य का है, माननीय सीएम जी भी मेरा राज्य का है, बंकिम बाबू भी ये राज्य के है, वो उसको हम लोग का कोई खबर नहीं। तो खबर का बात तो छोड़िए, कोई करता देखा तो नहीं कभी कुछ किया बंकिम के ऊपर। हमारा आंख में अभी तक नहीं आया कि जो गवर्नमेंट चल रहा है उन लोगों ने कुछ किया बंकिम के ऊपर। तो आप ये कह रहे हैं कि 1 दशक से ज़्यादा जो ममता बनर्जी की सरकार यहाँ पर है, उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के लिए या आपके परिवार से किसी तरह कोई कांटेक्ट नहीं किया और कोई नई पॉलिसी स्टार्ट नहीं करी है, किसी तरह कोई इंस्टीट्यूट स्टार्ट नहीं किया? आप ये बात बोलना चाह रहे हैं? जरूर बोलते हैं, 100% बोलते हैं। कुछ नहीं किया, करना तो चाहिए था। परिवार के लिए कुछ करो या ना करो, बंकिम के लिए तो करना चाहिए था। हमारे लिए क्या करेंगे, क्या करना है हमारे लिए? कुछ करना नहीं चाहिए, क्या करेंगे हमारे लिए? अरे थोड़ा बात तो हो सकता है कि आप लोग कैसे हैं। बंकिम भी नेग्लेक्टेड थे, उनका परिवार भी नेग्लेक्टेड है।
लेकिन हमारा जितना सारे प्रॉपर्टीज हम गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट ही उसको देखभाल करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारा आंख में अभी तक नहीं आया कि वो लोग कोई काम करता है जो जो काम के बारे में हमसे पूछेंगे। आपको क्या लगता है कि आपकी क्या, अगर वो जो डिमांड्स हैं, किस तरह से आपको लगता है कि इस चीज़ों से उनकी लेगेसी आगे जाएगी? सरकार को क्या करना चाहिए? आपकी क्या मांग है सरकार से? देखिए, दो सरकार से ये मांग है। पहला बात ये है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन्होंने इंडिया का फर्स्ट ग्रेजुएट थे, जिनका नाम पे मिनिमम एक यूनिवर्सिटी तो होना चाहिए था। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे यूनिवर्सिटी है, विद्यासागर जी के नाम पे यूनिवर्सिटी है, बंकिम बाबू के नाम पे नहीं है। हम बंगाल गवर्नमेंट को भी बोल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोल रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी चाहिए। बंकिम बाबू को याद दिलाने के लिए, बंकिम बाबू कौन है, क्या थे, हमारा जो देश स्वाधीन हुआ, उस वो स्वाधीनता के ऊपर जो मंत्र है वो क्या है, इसको आगे जाने के लिए पहला एक यूनिवर्सिटी चाहिए बंकिम बाबू के नाम के। दूसरा, हर स्टेट में, बंगाल के हर स्टेट में, हर जगह में रविंद्र भवन है, बंकिम भवन नहीं है, कहीं भी नहीं है, ये चाहिए।